श्रीलंका से अयोध्या के लिए श्री राम जी की चरण पादुका लेकर निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा की यात्रा ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया है। अगले 10 दिनों तक यात्रा महाराष्ट्र में रहेगी। 1 तारीख को रामटेक से फिर छत्तीसगढ़ में जाएगी। अब इस यात्रा का प्रवेश कहाँ है, कैसे कैसा इसका पूरा प्रवास है, आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन आज के दिन पूरे दिन कर्नाटक और अब महाराष्ट्र में आने तक, नलदुर्ग में आने तक क्या हुआ पिछले 24 घंटे में, प्रतिदिन की तरह ये 30 मिनट का एक शॉर्ट अपडेट आपके सामने। दोस्तों सुप्रभात, मैं प्रदोष सुरेश चौहान के और राम राज्य युवा यात्रा के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त हम हैं कर्नाटक के रामदुर्ग में। कल आपने देखा हम शबरी आश्रम गए, उससे पहले हम हम्पी में थे और ऐसे ही देखते देखते हमारा दूसरा राज्य यानी कर्नाटक भी ख़त्म हो गया और आज हम महाराष्ट्र के नलदुर्ग में जाएंगे। रास्ते में 1-2 बड़े स्थल भी हमें मिलेंगे और उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पड़ाव पर। जय श्री राम। रामदुर्ग से नलदुर्ग जाने से पहले प्रभु श्री राम और माता जानकी की पावन चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। इसके साथ ही राम राज्य युवा यात्रा अपने 8वें दिन में प्रवेश कर गई। सीताराम सीताराम की धुन के साथ राम राज्य युवा यात्रा ने कर्नाटक के रामदुर्ग से नलदुर्ग के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों नमस्कार। राम राज्य युवा यात्रा का आज 8वां दिन है और हम हमारे 2 बड़े राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक को के सभी स्थलों को हम पूरा करके हम उस भूमि में एंटर करने जा रहे हैं जिस भूमि ने इस हिंदुस्तान की ही नहीं इस भगवे की भी लाज रखी। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और संतों की भूमि महाराष्ट्र में हम अभी एंटर करने जा रहे हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हमने हमारा कल का पड़ाव शबरी मां मंदिर पर हमारा कल का दिन समाप्त हुआ था जी, आज हम महाराष्ट्र के नलदुर्ग में जा रहे हैं जी। तो आप बीच में पड़ने वाले सभी स्थलों के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। हम शुरू करते हैं। ठीक है प्रदोष जी, हमने इस बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया। एक बार हम उन्हें उन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे और ये अच्छा भी है क्योंकि कुछ स्थलों की जानकारी हम दे नहीं पाए थे। सबसे पहले मैं आपको कबंध आश्रम की बात बताता हूँ। कबंध का आश्रम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ भगवान राम भी एक बार विवश हो गए थे। कबंध मूलतः एक देव श्रेणी का था। उसने किसी अप्सरा के साथ बदतमीजी कर दी थी जिसके कारण इंद्र ने उसे श्राप दिया और वो राक्षस की योनि में आ गया। लेकिन एक बार उसने इंद्र पर ही आक्रमण कर दिया तो इंद्र ने 100 धाराओं का वज्र उस पर डाला और उसके हाथ पैर सब उसके शरीर में समा गए। इतना भयंकर आक्रमण था इंद्र का। अब वो परेशान हुआ। उसने इंद्र से ही कहा, आपने मुझे इस गति में पहुंचा दिया, अब आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था करो। तो भगवान इंद्र ने उनके छाती में ही उसकी एक आंख लगा दी और हाथ लंबे लंबे कर दिए। तो वो सब तरह से, पैर तो उसके नहीं थे लेकिन हाथों से समेट के वो जीव जंतुओं को खाता था। इस गांव का नाम करडीगुड है। करडीगुड गांव का नाम भी कबंध से ही जुड़ा हुआ है। असल में कबंध रीछों को पकड़ के खाता था और इस गांव का नाम करडीगुड है। कन्नड़ में करडी का अर्थ होता है रीछ और गुड का अर्थ होता है वो पर्वत, यानी रीछों का पर्वत था। तो ये इसीलिए गांव का नाम करडीगुड बना है। जब राम जी आए तो उसने राम जी को ही पकड़ लिया, लक्ष्मण जी को। उसके इतने बलिष्ठ हाथ थे लेकिन उसे ये भी मतलब वरदान था कि जब उसके दोनों हाथ कट जाएंगे तो वो शाप से मुक्त हो जाएगा।
कबंध ने के जब दोनों हाथ राम जी लक्ष्मण जी ने काट दिए तो वो शाप से मुक्त हुआ और उसने कहा कि भगवान मुझे आपका सहयोग मिला, आपके कारण मेरा पाप मुक्त हो गया मैं शाप से, तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। महाराज जी एक सेकंड आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी हम कौन सी नदी के ऊपर जा रहे हैं? कि नदी और श्री राम जी का बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है। जी जी जी। तो इस नदी के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं अभी इसके ऊपर से जा रहे हैं, फिर हम कबंध आश्रम पर आते हैं। पहले नदी को प्रणाम तो कर ले। प्रणाम। ये कृष्णा नदी है। तो इस नदी पर श्री राम जी इसको ऊपर से गए होंगे। हाँ, राम जी इसके किनारे किनारे बहुत दूर तक गए। जी, तो उसके बारे में भी बताइए और फिर हम कबंध आश्रम पे आते हैं शॉर्ट में इसके बारे में। हाँ, ये नदी भगवान राम ने ये कर्नाटक से ही मतलब इसके साथ साथ गए हैं जी। और फिर कर्नाटक में ही ये नदी का साथ छोड़ दिया उन्होंने। ये गए हैं लगभग शबरी आश्रम के नजदीक तक जी। वहां तक इस नदी के किनारे किनारे भगवान राम गए हैं और भगवान राम को इस नदी का आश्रय मिला है, जल मिला है, तो हम सब के लिए ये नदी पूज्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी दर्शकों को कहूंगा आप भी हमारे साथ दर्शन लीजिए। मैं तो दर्शकों से कहूंगा मन ही मन इस नदी में डुबकी लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम ने भी इसमें स्नान किया था। आप मानिए कि आप भगवान राम के साथ साथ इस नदी में सब दर्शकों, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सब मन ही मन इस नदी में डुबकी लगाएं। मैंने पहले भी ये बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब मैं कबंध के बारे में कबंध आश्रम पे वापस आते हैं। कबंध ने ही भगवान राम को सबरी माँ का आश्रम बताया और ये भी बताया कि आप सुग्रीव के पास जाइए, वो आपकी इस मामले में सहायता करेंगे, सीता माँ को खोजने में सहायता करेंगे। उसके बाद भगवान सबरी आश्रम गए, उसके बारे में कल दर्शकों को हम विस्तार से बता चुके हैं। उसके बाद भगवान राम मतलब जैसे वापस हम यात्रा पे जा रहे हैं तो उससे पहले एक है राम तीर्थ जमखंडी। जी। जमखंडी एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है कर्नाटक का और भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इस स्थल का नाम भी राम तीर्थ है। जहाँ जहाँ भगवान राम ने शिव पूजन किया उनका नाम या तो राम तीर्थ है या रामेश्वर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फिर कर्नाटक के ही बेलगांव जिले का एक गांव है, उसका नाम है रामेश्वर। वहां भी राम तीर्थ है क्योंकि भगवान राम ने वहां भी शिव पूजा की थी। और ये भी कथा है कि रामेश्वर राम तीर्थ में भगवान शिव भगवान राम से मिलने स्वयं आए थे और राम जी के आग्रह पर वहां 4 बातें तय हुई थी कि केतकी के फूल से भगवान शिव का होगा, वो मतलब श्रृंगार होगा, गर्म जल से उनका स्नान होगा, जलाभिषेक होगा और उस स्थल का नाम रामेश्वर होगा। और एक और था, वो मैं क्या कंडीशन थी वो मैं अभी मेरे ध्यान से उतर गया। उसके बाद उससे पहले भगवान फिर आते हैं, एक यहाँ है रामलिंग आलमेर। तो ये कर्नाटक का अंतिम हमारा आखिरी पड़ाव, कर्नाटक का आखिरी पड़ाव है। यहाँ भी भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया था। ये मंदिर संयोग से विलुप्ति की कगार पर था। हमने शोध कार्य में जब हम शोध करते हुए आ रहे थे तब मैं ये मंदिर की दशा देखकर बहुत परेशान हुए थे। अद्भुत बात इसकी भी, ये मंदिर बिक गया था। एक लिंगायत समुदाय के व्यक्ति ने खरीद लिया था। जब आरंभ में गए तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मैंने तो पैसे से खरीदा है, राम जी से मेरा कोई बहुत संबंध नहीं है, तो मैं ये मंदिर क्यों दूं आपको, मैं रास्ता भी क्यों दूं। ये रास्ता भी समाप्त हो गया था। तो हमने निवेदन किया। अब मैं तो कहूंगा ये लिंगत समुदाय को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति राम जी के नाम पर 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। उससे पहले भगवान श्री राम रामलिंग आते हैं। ये रामलिंग मंदिर इसका अंतिम स्थल है इसका कर्नाटक का और आलमेल में ये मंदिर है। इसका मेरा बड़ा अद्भुत अनुभव है। जब मैं आरंभ में गया तो मंदिर के लिए रास्ता ही नहीं था। मैं किसी तरह से खेत में से वर्ष की बात होगी ये है करीब 25-26 वर्ष पुरानी बात। जब मैं मंदिर में जाने लगा तो एक आदमी लाठी लेके मुझे मारने दौड़ा। अच्छा मैंने बहुत हिंदी में समझाने की कोशिश की, अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति को ना हिंदी आती थी
ना अंग्रेजी आती थी, वो कन्नड़ बोले जा रहा था और मेरी समझ में कन्नड़ नहीं आ रही थी। सौभाग्य से तभी एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसे हिंदी आती थी। उस आदमी को मैंने बताया भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, ये मुझे मारने दौड़ रहा है, मेरा इसमें क्या कसूर है। तो उस व्यक्ति ने जब बताया, उसको कन्नड़ में बताया, तो वो शांत हो गया। उसने मुझे फिर मारने की बात तो नहीं करी, पर उसने कहा कि चलो पूजा कर लो। मैं पूजा करने गया, मैं देखा तो मंदिर ध्वस्त, उसका मतलब लिंग तक ठीक से नहीं था, मंदिर टूटा था, पानी बह रहा था सब। तो मैंने कहा ये मंदिर टूटा हुआ है। बोले कोई नहीं, तुम पूजा कर लो, आगे से मत आना। मैंने हाथ जोड़ कर कहा भाई ये तो हमारा राम जी का मंदिर, आएंगे? तो बोले आते रहना। फिर मैं एक और परिचित के घर गया और मैंने अपनी बात बताई और मैंने कहा भाई उस व्यक्ति के उससे मैं फिर मिलना चाहता हूँ। तो बड़ा अद्भुत संयोग हुआ। उस व्यक्ति ने हमें चाय पिलाई, भोजन कराया और फिर उसने कहा बताओ क्या चाहते हो। हमने कहा भाई इस मंदिर के लिए रास्ता छोड़ दो खेत में से। उसने कहा हो गया। फिर अगली बार जब यात्रा में गए तो मैंने उनसे कहा भाई दोबारा भोजन कराओ। जब दोबारा भोजन करने गए, हमने उस व्यक्ति से बातचीत करी, वो प्रेरित हो गया। यानी वो इतना एक तरह हो गया, प्रेरित हुआ। उसने कहा इस मंदिर का जीर्णोद्धार में करवाऊंगा, लोगों से पैसे इकट्ठा करूंगा और इसके लिए 5 लाख रुपए मंदिर के लिए दूंगा। वो किसान है, मुझे नहीं पता उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन मतलब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं लिंगायत समुदाय के उस व्यक्ति को इसे जरूरत है, पूरे समुदाय को मैं बधाई देता हूँ कि भगवान राम और शिव का जो एकीकरण है वो उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया। अब उस मंदिर में जाके कोई भी पूजा कर सकते। भगवान राम उससे पहले भीमा नदी के किनारे आए थे और उसके बाद एक किनी गांव नाम है, किनी गांव। तो ये हमारा पहला पड़ा, ये महाराष्ट्र का पहला पड़ा। तो अभी हम महाराष्ट्र को एकदम टच करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एकदम शॉर्ट में हमने कर्नाटक के सभी मंदिरों के जो बड़े मंदिर है, जो बड़े स्थल है, उसके बारे में हम आप एकदम शॉर्ट में बता दीजिए, वो लोगों को एक समरी हो जाएगी। मैं केवल नाम बताऊं? हाँ। शबरी आश्रम से पहले कबंद आश्रम है, आयुमुखी गुफा है, उसके बाद जमखंडी है, जमखंडी के बाद राम तीर्थ है, राम तीर्थ के बाद ये रामलिंग आलमेल है, रामलिंग आलमेल के बाद फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करके किनी गांव है। किनी गांव में भी भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया था। ये भी भीमा नदी के किनारे है। और उससे पहले वो फिर हम नलदुर्ग का स्थान है। हम नलदुर्ग पहुंचने वाले हैं, तो मैं तो कहूंगा नलदुर्ग बताने से नहीं, नलदुर्ग का लोगों को दृश्य दिखाइए, बड़ा सुंदर है। और नलदुर्ग की बात हम आपको वही विस्तार में नलदुर्ग की बात नलदुर्ग में ही करेंगे, क्योंकि भव्य कार्यक्रम वहां होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नलदुर्ग में। जय श्री राम। जब राम राज्य युवा यात्रा नलदुर्ग पहुंची तो पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। नलदुर्ग के हिंदुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ राम राज्य युवा यात्रा में साथ चल रही चरण पादुकाओं का स्वागत किया। चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए, चरण पादुकाओं की एक झलक पाने के लिए लोगों की लाइन लग गई। इसके बाद जय श्री राम की गगन विजयी उद्घोष और ढोल नगाड़ों की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी, रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी चरण पादुकाओं को लेकर चल रहे थे। साथ श्री राम भक्तों का जनसागर था। हाथों में भगवा ध्वज थे तो मुख पर जय श्री राम का उद्घोष था।
ये दृश्य जनमानस के मन को हर्षित करने वाला था, आह्लादित करने वाला था। नल दुर्ग के हिंदुओं ने चरण पादुकाओं का स्वागत उसी तरह से किया जैसे अयोध्या वापसी पर प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया था। ये 45 दिन की यात्रा देखिए, आज 8वां दिन है और यात्रा नल दुर्ग पहुंच गई है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जितने भी राम भक्त हैं, भगवान राम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हाथों में झंडे लेकर ढोल नगाड़ों से इस पावन भगवान श्री राम के चरण पादुका का स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है राम भक्त इंतजार कर रहे थे कि प्रदोष चौहान के जी कब ये चरण पादुका लेकर यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर उतरेंगे और इस चरण पादुका का ये लोग भव्य स्वागत करेंगे।